हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो हमारा जहां पर एंड हुआ था उसी के आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था। तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। व्हीट नीड्स मच लेस वाटर एंड लो टेम्परेचर। जो गेहूं होता है उसको कम पानी की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर भी कम चाहिए होता है। सो इट कैन नॉट ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। इसलिए इस फसल को हम लोग बरसात के सीजन में नहीं बो सकते क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा, ये डेड हो जाएंगे हमारे। पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। लेकिन धान को पानी की बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। सो इट ग्रोज इन रेनी सीजन। इसलिए इसको हम लोग रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसी में इनके आंसर्स हैं। ठीक है, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कहां मिलेगा, देखिए। एग्रीकल्चर टर्म से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग द लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके, इस आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जो कि दा से लेके स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर पर एंड हुआ है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद बेटा जी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका वहीं पर दिया हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, Green Revolution has increased the production of food grain several folds because of tremendous advancement in agriculture practices. For example, introduction of new varieties of seeds, use of fertilizers, pesticides and labor saving devices. ठीक है, आपको यहाँ ग्रीन से स्टार्ट करना है और डिवाइसेस तक खत्म करना है। ठीक है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। ये था आपका second. Now, third one is write two difference between खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ये डिफरेंस आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट वीडियो यहां पर खत्म किया था। ये डिफरेंस भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। बट ये तीनों क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। टू गेट अ बेटर yield, अ फार्मर फॉलो सेवरल प्रैक्टिसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉलोइंग आर द बेसिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमें अपने फील्ड से जो फार्मर खेती कर रहा है, जो किसान खेती कर रहा है, उससे हमें एक अच्छी फसल लेने के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे हमारी पहले से तैयारियां होती हैं जो हमें फसल बोने से पहले करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसमें एक टाइम पीरियड होता है। फॉलोइंग आर द बेसिक प्रैक्टिस। नंबर वन, सॉइल प्रिपरेशन। नंबर वन इज सॉइल प्रिपरेशन फॉर कल्टीवेशन बाय प्लगिंग। सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो किसानी के लिए, खेती के लिए पहले खेत को जोता जाता है, उसको बोलते हैं प्लगिंग करना। ठीक है, खेत को जोतना। जब हम किसी भी फसल को बोते हैं उसके लिए हमें पर्यावट करनी होती है। ठीक है, उससे पहले खेत जोता जाता है, जोत के उसकी पर्यावट की जाती है। ठीक है, अब हमने उसको जोत लिया, ठीक है, मतलब पर्यावट करी, पानी लगा दिया। पानी करने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी ठोस हो गई, उसे हमने जोता क्योंकि नमी आ गई उसमें, उसको प्लग किया। उसके बाद आता है सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स,
अब जब वो प्लगिंग हो गई उसकी, किसान ने खेत को जोत दिया, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीड को उसमें बोते हैं। सोइंग सीड्स, बीज को बोना, विद द हेल्प ऑफ अ सीड ड्रिल, प्लग्स और हैंड, मतलब मैनुअली हम लोग हाथ से ही बोते हैं, जिसको आजकल गाँव में बोलते हैं उतरकाना। ठीक है, तो हम लोग उसको उस तरीके से भी बो सकते हैं हाथ से। सीड ड्रिल मतलब होता है मशीन, जो हमारा बीज बोने की मशीन आती है, उससे भी बोते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड वन इज एडिंग फर्टिलाइजर, मैन्योर्स विद द हेल्प ऑफ ड्रिल और मैनुअली। ठीक है, उसमें हम लोग खाद भी डालते हैं, जैसे हम लोग जब गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ साथ खाद भी जाता है उसमें नीचे, सीड ड्रिल के साथ ही हम लोग खाद भी लगा देते हैं। ठीक है, नंबर 4, अब जब हमारा उसमें हो गया इतना काम, तो देखते हैं हम लोग कुछ दिन बाद उसमें पानी लगाते हैं। इरिगेशन बाय द ट्यूबवेल्स, स्प्रिंकलर्स एटसेट्रा, मतलब सिंचाई करना। इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। तो अलग अलग मेथड से हम लोग उस फील्ड की जिसमें हम लोगों ने सीड को बोया हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग इरिगेशन करते हैं, मतलब उसमें पानी लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका वीडिंग। वीडिंग मीन्स होता है आपका जी एक तरीके से खरपतवार। ठीक है, वीडिंग बाई खुरपा और हैरो और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। ठीक है, मीन्स जब सब्जियां होती हैं, आप देखिए उसमें घास निकल आती है, खरपतवार बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, वीडिसाइड मतलब जैसे हम दवाइयां वगैरह लगा रहे हैं, वो लगाते हैं वीडिसाइड्स। दवाइयां जो होती हैं उनको बोलते हैं वीडिसाइड्स, जिनसे वो मारे जाते हैं खरपतवार। ठीक है, तो खुरपी, खुरपा जो लिखा हुआ खुरपी, ठीक है, मीन्स हम लोग खुरपी से धीमे धीमे सब्जियों को, ठीक है, नड़ाते हैं, धीमे धीमे करके उनको निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, हैरो, आप देखते हैं बड़ी बड़ी जब फसलें थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और उसमें खरपतवार ज्यादा है, ऐसे बाजरे वगैरह की जो फसल होती है उसमें जब खरपतवार ज्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर से एक तरीके से हम लोग धीमे से खुरपी होके निकाल देते हैं कि वो पलट जाएंगी, अपने आप सूख के मर जाएंगी। ठीक है, बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, बाय यूजिंग वीडिसाइड दवाइयों के उपयोग से भी हम उन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन बाय स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब है अब फसल हमारी धीमे धीमे बड़ी होने लग गई, इसमें कुछ कीड़े वगैरह भी लग सकते हैं, ठीक है, या फिर जानवर भी आ सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं बाहर से आके, तुम चाहो तो उसकी घेराबंदी करते हैं, तार वगैरह लगाते हैं। तो मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सीकल्स एंड हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब हो गया आपकी कटाई। ठीक है, हमारी फसल पक के तैयार हो गई, ठीक है, अब उसे हम लोग कटवाते हैं, कटवा के उन्हें एक जगह रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब थ्रेशर, थ्रेशर से हम लोग देख के डालते हैं तो शीट्स अलग पूरे पूरे निकल आते हैं। ठीक है, या एनिमल्स या कंबाइंस थ्रू, पहले ही होते थे हमारे एनिमल्स वगैरह के थ्रू, अब तो थ्रेशर और कंबाइंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज इन सॉइल एंड गिनरीज। ठीक है, मीन्स जो हमारा अनाज निकल के आया है, अब जो सीड्स निकल के आए हैं, उनको किसी एक जगह पर स्टोर करना संभाल के, ताकि वो खराब ना हो सके और उसको हम भविष्य में आगे जाके यूज कर सके। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।